नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। हमारे साथ सिद्धार्थ मिश्रा सर हैं। सिद्धार्थ सर के साथ आपने दिल्ली की राजनीति पर हमने चर्चा की थी, जब आतिशी मुख्यमंत्री बनी थी, कैसे केजरीवाल जी ने मतलब जेल से बाहर आने के बाद, बेल पर बाहर आने के बाद उन्होंने अपने गद्दी आतिशी को सौंपी थी, और कैसे हमने चर्चा में बताया था कि श्री राम की कृपा से, कैसे श्री राम की कृपा से वो मुख्यमंत्री बनी। तो इस पर जो कि बाद में सारे चैनलों में, सारे मीडिया में, जो अखबार हैं उनमें ये खबर खूब बनी और इसको आगे लीड किया है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं जो हमने चर्चा की थी वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। आज हम चर्चा करते हैं अब जब हरियाणा के विधानसभा चुनाव, जो कि काफी क्रूशियल माने जा रहे हैं, और केंद्र सरकार भी इस चुनाव को पर उनकी काफी उम्मीदें टिकी हुई है, खासकर हरियाणा और महाराष्ट्र में, जहां वो कह रही है कि परिणाम कुछ जो है मतलब कुछ भी मतलब आश्चर्यजनक भी हो सकता है। तो आज हमारे साथ सिद्धार्थ सर, हम इन्हीं से जानते हैं। सर, 5 तारीख को वोटिंग है, क्या लग रहा है आपको हरियाणा में इस बार? देखिए, जो जनरल परसेप्शन है जी कि कांग्रेस स्वीप कर रहा है, एक ये जनरल परसेप्शन है, लेकिन मैं थोड़ा इससे डिफर करता हूँ। इससे जो है राहुल गांधी ने एक स्पीच दिया था पार्लियामेंट में, और उन्होंने कहा था कि जिस तरह से ये अभिमन्यु को वो लोग जो चक्रव्यूह में, और उन्होंने कहा था कि चक्रव्यूह जो है सो पद्मव्यूह भी कहलाता है, और ये लोग वही लोग हैं जो कि देश की जनता को पद्मव्यूह बना करके उसमें मार रहे हैं, इन्होंने ये कहा था। तो ये हरियाणा की लड़ाई जो है, आपको पता है कुरुक्षेत्र हरियाणा में आता है। तो ये जो कुरुक्षेत्र की लड़ाई है, तो शायद बीजेपी ने राहुल गांधी के उस पार्लियामेंट वाले स्पीच से ही एक ये ले करके वहां पर एक व्यू रचना तो कर दी है, और राहुल गांधी को जो कांग्रेस का जो एग्रेशन है उसको कंट्रोल करने की उन्होंने बहुत सारी। तो सर, ये व्यूअर्स समझ जाएंगे, थोड़ा सा बताइए इसमें विवाद क्या हुआ? पद्मव्यूह रचना मतलब बीजेपी ने कैसे घेरने की कोशिश की? हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ कि अब ये बात सामने भी आने लगी है। जैसे कि राहुल गांधी ने आज से 2-3 दिन पहले कहा, एक भाषण में 2 दिन पहले कहा कि ये जो लड़ाई है ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच की लड़ाई है। बाकी जितनी पार्टियां हैं, बाकी जो पार्टियां चुनाव में हैं, वो पार्टियां जो हैं सो बीजेपी की मदद के लिए, ये खुल के कहूँगा। ठीक है, चलिए, जेजेपी जो जननायक दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, या INLD जो कि अभय चौटाला की पार्टी है, ये तीसरी पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो चुनाव में लड़ रही है। आम आदमी पार्टी चुनाव में ठीक ठाक लड़ रही है, और राहुल गांधी ने जब ये कहा कि जितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं वो बीजेपी की मदद के लिए इस चुनाव में आ रही हैं, तो अब ये चर्चा में ये बात आ गई है कि क्या अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं कोई बीजेपी से कॉम्प्रोमाइज किया है? कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर लिया, क्योंकि एक तो पहले उन्होंने जेल से छूटने के पहले उनका जो है सो उनसे जो एक सामंजस्य था, इंडिया अलायंस का जो होना था, वो टूट गया, वो नहीं हुआ। फिर वो जेल से बाहर आए, आते ही कहा हरियाणा में चुनाव करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, प्रचार करूंगा, वो कर भी रहे हैं। कैंडिडेट, हर एक सीट पर कैंडिडेट दे दिया उन्होंने, वो कैंडिडेट उन्होंने दे दिया। तो चलिए, ये तो एक उन्होंने कहा कि ठीक है, जो बीजेपी से टूट के कहीं ना कहीं। अच्छा, होता क्या है इस तरह के चुनाव में, एक तो पार्टी का अपना प्रभुत्व तो होता है, लेकिन कैंडिडेट का भी अपना एक दमखम होता है। बिल्कुल। तो ठीक है, अगर कांग्रेस पार्टी से किसी अच्छे कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला तो आम आदमी पार्टी से लेकर चुनाव लड़ जाएगा। तो एक तो इन्होंने ये जो है सो, और उसी तरह से और जो ये जेजेपी और INLD जो है, ये लार्जली ये पार्टी जाट समुदाय की पार्टी है, जो कि लोग कह रहे हैं कि आज के तारीख में जाट समुदाय टोटली कांग्रेस के साथ है। लेकिन ये जो दोनों पार्टियां जो लड़ रही हैं, ये तो भाई 2, 4, 5 सीट जो भी लेकर के आएंगे वो जाट समुदाय की सीटें लेके आएंगे ना, वही सीटें लेकर के आएंगे ना। तो एक तो व्यू रचना ये होगी। ठीक है, एक हमने केजरीवाल का बताया, एक ये बताया। आपको शायद जानकारी हो इस बात की, अखबारों में बहुत कम जो कि, अच्छा, आप एक्चुअली जहाँ हम लोग रहते हैं ना, यहाँ से हरियाणा का बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो हरियाणा से लोग हमारे यहाँ काम करने भी आते हैं, जाते हैं, बातचीत होती है, सब कुछ होता है। तो 24 वहाँ तो केजरीवाल बगल में ही रहते हैं। हाँ, तो 24 ऐसे जिले हैं हरियाणा के जो कि यूपी से नेबरिंग जिले हैं, सटे हुए यूपी से नेबरिंग जिले हैं। तो यूपी का भी इन्फ्लुएंस है जो है उस पर बाद
यूपी का इन्फ्लुएंस है जो है सो। अब जैसे जमुना नदी बहती है बीचों बीच, बागपत नदी के इस तरफ यूपी में, इस तरफ पानीपत, सोनीपत, सहारनपुर, करनाल, सहारनपुर, जगाधरी इस तरफ से, यमुनानगर उधर सहारनपुर। तो ये सारा जो है सो सटा हुआ मामला, और नदी अभी बीच में नदी बह रही है। तो कल्चरली दोनों क्षेत्र जो हैं सो एक है, कल्चरली दोनों क्षेत्र एक हैं। और महाभारत में भी कहा जा रहा है कि ये वो 5 जगह थे, यही पांच गांव यही थे, तिलपत, नलपत, सोनीपत, पानीपत और बागपत। ये 5 गांव थे जो पांडवों के 5 गांव थे। तो ये कल्चरली ये इलाका एक है। ये जो इलाका है वेस्टर्न यूपी का जो इलाका है, या तो यहाँ जाट समुदाय डोमिनेट करता है या फिर जाटो समुदाय डोमिनेट करता है। तो नेचुरली नदी के इस पार भी इनका पॉपुलेशन है। सारा जो यहाँ पर अमूमन जो ये माना जा रहा था कि कांग्रेस के साथ दलित वोट कांग्रेस के साथ जाएगा। अब उस दलित वोट को काटने के लिए चंद्रशेखर के पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, रावण चंद्रशेखर। मायावती के पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मायावती कैंपेन भी कर रही हैं। और चंद्रशेखर हो गए, मायावती हो गई, और ये चंद्रशेखर के पार्टी ने अलायंस भी किया है, मायावती के पार्टी ने भी अलायंस किया है। तो ये सारा कुछ जो है सो, ये तो सारा जो ये वोट जो है सो, ये कांग्रेस का वोट काटने की इनकी रणनीति इन्होंने पूरी तैयार की। और आखिर में तो आप देख रहे हैं ना, मैंने आपको काफी परत बता दी है। जी जी बिल्कुल। पद्मव्यूह के काफी आपको हमने परत बता दी है। और सबसे जो क्या होता है कि भाई जो अभिमन्यु का वध किसने किया, योद्धा ने वध किया हुआ, कर्ण ने किया। तो कर्ण कौन है इस चक्रव्यूह का? कौन है आप बताइए। आपसे पूछ रहा हूँ, कौन है, किसको मान रहे हैं? योगी आदित्यनाथ। अच्छा। योगी आदित्यनाथ के पिछले 10 दिनों में इतने कैंपेन हुए हैं। अच्छा। खास करके ये यूपी इन्फ्लुएंशियल एरियाज में। अच्छा। उसके पीछे भी यही कारण है कि भाई योगी आदित्यनाथ जो नॉन जाट वोट है उसको मोबिलाइज करो, अपनी जाति का वोट तो है, मोबिलाइज करो ही। और सबसे बड़ी बात, जो हिंदूवादी एलिमेंट्स जो है बीजेपी का, जो कोर वोटर जो है, गोरक्षक एलिमेंट, हिंदूवादी एलिमेंट, ये कहीं ना कहीं भटक गया था। और योगी आदित्यनाथ के इस कैंपेन में आ जाने के बाद से उन सबका कंसोलिडेशन उन्होंने फिर से शुरू किया। जैसे कि जो आपका इलाका, पलवल का इलाका जो है, जो कि हरियाणा में पड़ता है, पलवल और फरीदाबाद और मेवात, ये इस इलाका सब यूपी का नेबरिंग इलाका है। और यहीं पर ये जो पोलराइजेशन है, कम्युनल पोलराइजेशन, हिंदू मुसलमान ज्यादा है। तो यहाँ पर बिट्टू बजरंगी करके एक कैरेक्टर है जो कि बहुत स्ट्रांग माना जाता है, मतलब कि वो फ्रिंज एलिमेंट्स में वो भटक गया था। उसने अपने सारे सीट से कैंडिडेट खड़ा कर दिए थे। योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर कैंपेन किया करके, और आने का फायदा इसका ये हुआ है कि वो बिट्टू बजरंगी अब इनके मंच पे आ गया, अपने कैंडिडेट विड्रॉ कर दिया, अब इनकी वोट मांग रहा है। तो मेरा कहने का अर्थ ये था कि देखिए, जो एक एंटी इनकम्बेंसी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, फलना है, ढिकना, ये सब तो है ही, जो है वो सब तो अपनी जगह पर है। और मैं ये नहीं कह रहा कि इनके आ जाने से सारे हिंदू बिट्टू बजरंगी के नाम पे सारे हिंदू वोट दे देंगे बीजेपी को, या सारे दलित जो है जो वोट दे देंगे। भाई वहाँ का जो कांग्रेस का जो अध्यक्ष है हरियाणा का, वो भी दलित है। कांग्रेस का जो ऑल इंडिया अध्यक्ष है वो भी दलित है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि, लेकिन ये जो एक घेराबंदी इन्होंने, मतलब भाई पद्मव्यूह की जो रचना, पद्मव्यूह की रचना जो है, इन्होंने उस पद्मव्यूह की रचना की है। और आज तो खुल करके अरविंद केजरीवाल का नाम ले लिया। रॉबर्ट वड्रा, प्रियंका गांधी की जो पति हैं, उनका स्टेटमेंट किसी अखबार में आया था। उन्होंने कहा कि ये तो इसको बेल इसलिए मिला है क्योंकि ये जो है सो आगे यहाँ प्रचार करे, यहाँ पर आके प्रचार करे, और वो वोट किसके काटेगा, वो वोट जो है। तो इस तरह की एक व्यू रचना हुई है। और मेरे ख्याल से चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। और जनता अगर, और जो ये जो व्यू रचना की गई है, देखिए ये जो व्यू रचना की गई है, ये जातीय आधार पे और कम्युनिटी आधार पे, इस पे व्यू रचना की गई है कि इनको घेरने की। मुद्दों पे तो मार खा रही है बीजेपी, 10 साल से सरकार है, खासकर हरियाणा में जो मुद्दे जो मार खा रही है। अब इस पे यह देखना है कि ये
जो मुद्दे पे कांग्रेस लड़ी है चुनाव, ये नहीं कह रहा है कि कांग्रेस ने जात को छोड़ दिया, उसने भी लिया है। हाँ, उसने अपनी जाति हाँ, लेकिन वो मुद्दों पर डोमिनेट कर रही है, क्योंकि उसके पास अपोजिशन में मुद्दे पर बोलने का उसके पास हाँ, जिस तरह हरियाणा में अग्निवीर का मुद्दा है, ओपीएस का मुद्दा है, पेंशन का, आपका अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, जो डंकी जो अभी वो गया था अमेरिका टेक्सास से घूम करके आया, उसका मुद्दा है। ये सारे मुद्दे तो हैं। ये सारे मुद्दों पे जो कांग्रेस को मतलब एज मिलता दिख रहा है। तो अगर ये चुनाव सिर्फ मुद्दों पे हुआ तब तो कांग्रेस को कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन बीजेपी ने जो व्यू रचना की है काउंटर करने के लिए उसको, वो भी एक अच्छी व्यू रचना की है बीजेपी ने। और वो चुनाव, इस पार्टी की जो खास बात, जो बीजेपी की जो खास बात है कि ये पार्टी चुनाव अंत तक लड़ती है। इसके कैडर चुनाव को आखिरी दम तक लड़ते हैं और वो फाइट तो करेगी आखिरी दम तक, मतलब हाँ, बूथ तक मतलब जब हाँ वो पन्ना, वो कहते हैं ना, मतलब रिजल्ट निकलने तक नहीं वो तो और ये जो अब देखना ये है कि जो अभिमन्यु का भाषण दिया था, तो क्या यहाँ पर अभिमन्यु को शहादत मिलती है या अभिमन्यु जो है सो वो पद्मव्यूह को तोड़ करके बाहर निकलता है, ये देखने वाली बात होगा। और अगर अभिमन्यु यहाँ पर पद्मव्यूह को तोड़ करके बाहर निकल गया तो ये फिर भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार, उसके नेता लोगों के लिए ये बिल्कुल ही शुभ संकेत नहीं होगा। इसीलिए जो कहते हैं कि जो राहुल गांधी का जो घोड़ा चला हुआ है इस समय, वो कौन सा घोड़ा कहते थे, अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा चला हुआ है, उसको हरियाणा में रोकना इनके लिए बहुत अति आवश्यक है। इस बात को वो समझते हैं और पूरे पुरजोर तरीके से उसके लिए वो उन्होंने रचना की है। और लड़ाई बहुत इंटरेस्टिंग होगी, कुरुक्षेत्र की लड़ाई जैसी ये लड़ाई भी इंटरेस्टिंग। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सर। महाभारत की लड़ाई भी वहीं हुई और कुरुक्षेत्र के, और जिस तरह से आपने पद्मव्यूह वाली बात की, तो अब देखने वाली बात यही, और जिसका हरियाणा के जनता के साथ साथ जो पूरे देश की जनता को इंतजार है कि हरियाणा में जो पद्मव्यूह, चक्रव्यूह, जिसका नाम राहुल गांधी ने पद्मव्यूह दिया, उस पद्मव्यूह को कांग्रेस भेद कर मतलब सफलतापूर्वक निकल पाती है या नहीं, इसी पर सबकी नजर होगी जब 5 तारीख को हरियाणा के लोग, हरियाणा के मतदाता वोट डालेंगे विधानसभा चुनाव के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी मतलब जबरदस्त एनालिसिस देने के लिए। और चंदन जी, आप तो, हम तो सिर्फ अपने देश की बात करते हैं, अपने देश मतलब कि अपने आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, आप बाकी जगह भी बात कीजिए, बताएंगे आप। हमारे पास शुरू तो बस हमने दिल्ली किया या हरियाणा किया, ऐसे ही करते रहेंगे। तो साथियों, इसी तरह आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और संभव हो तो ज्वाइन भी करिए, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद, थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।